एवरीवन, आज की शाम बुलडोजर के नाम। और ये क्लास बहुत ही जेनरिक होने जा रही है, अपार्ट फ्रॉम लॉ स्टूडेंट्स से कोई भी देख सकते हैं। बुलडोजर एक ऐसा टर्म जो टाइम एंड अगेन अभी न्यूज़ में रहा है और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जेसीबी को, या यू को है बुलडोजर को, एपेक्स कोर्ट को, और वो लोग जो इस बुलडोजर जस्टिस या इनजस्टिस से अफेक्ट होते हैं। इससे पहले कि हम आगे एनालाइज करें सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट को, हम देखते हैं कुछ एक न्यूज़ जिसमें कहा गया है इंडियाज बुलडोजर राज, ओवर 1,50,000 होम्स रेज्ड, 7,38,000 लेफ्ट होमलेस इन 2 years। अब आप ये सोचो कि 2 साल में 7,38,000 लोगों का घर जो है जमीनों-जद कर दिया गया है, उनका भविष्य अंधकार की ओर धकेल दिया गया है। और अगर हम दूसरे न्यूज़ की तरफ देखें जो कि मूक नायक में पब्लिश हुआ था, और मूक नायक के बारे में बता दें कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1920 में शुरू किया था, जबकि मीना कोतवाल ने इन्हें डिजिटल फॉर्म दिया है 2021 में। उसमें कहा गया है बुलडोजर फ्लैटन्स 386 होम्स, और ये हमारे पास न्यूज़ है भोपाल से। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं एज पार्ट ऑफ इलाज, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, एज पार्ट ऑफ इलाज। और अभी जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है उसमें जो फंक्शन है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, उस पर भी बात की गई है। लेकिन इलाज करने का काम जो है हरियाणा सरकार ने ले लिया था। तो हरियाणा गवर्नमेंट एक्सपैंड्स बुलडोजर ड्राइव इन रायट हिट नो, ये 6 अगस्त 2023 का न्यूज़ है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो दिल्ली मद्रासी कैंप एंड इट्स 2000 तमिल माइग्रेंट्स फेस डिमोलिशन थ्रेट। अब आप सोचो कि वैसा 2000 परिवार जो दिन रात इस भय में जीता हो, इस संशय में जीता हो कि कभी भी एक पीली मशीन आएगी और उनके घर को, उनके भविष्य को जमीनों जद कर देगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन गाना कहीं ना कहीं इसी जैसे मॉडल पे ही रन हुआ। लेकिन इसके ठीक बाद हम देखते हैं ये शटर स्टॉक और वहाँ से पिक्चर लिया गया है। लेकिन हो सकता है इसमें आपको एक पैलेस्टाइन की पिक्चर दिखे, एक इंडिया की पिक्चर दिखे, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर में ये स्लम डवेलर्स हैं, वाइल इस पिक्चर में जो है एक बिल्डिंग को जमीनों जद कर दी गई है, उसके बाहर कुछ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि इन दोनों परिवारों का भविष्य अंधकार की तरफ धकेल दिया गया। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो ठंड हर दिल्ली में भी बढ़ने लगी है, और हम देखते हैं कि तमिलनाडु से ये न्यूज़ था जहाँ पे इट्स कोल्ड चेन्नई गांधीनगर स्लम डवेलर्स फोर्स टू लिव इन डेब्रिस वांट्स न्यू होम्स। तो ये चेन्नई से हमारे पास ये न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम पटना बिहार से देखें तो ऑल 95 इलीगल स्ट्रक्चर इन राजीव नगर, कॉलोनी थी वहाँ पे, कॉलोनी है इनफैक्ट, डिमोलिस्ड, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया था, और ये न्यूज़ है 5 जुलाई 2022 की। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बुलडोजर एविक्शन इन कोलकाता कंटिन्यूज फॉर अ सेकेंड डे। तो कोलकाता में भी इस तरह के एक्ट्स हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी आयरनी भी है कि बीजेपी लीडर्स शुवेंदु अधिकारी डिमांड ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एज वेल एज प्रायर नोटिस इन केस ऑफ एविक्शन ड्राइव। तो शायद हमारे शुवेंदु अधिकारी साहब की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, और क्या कहा है ये हम जजमेंट को जब एनालाइज करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं केरला की से ये न्यूज़ जहाँ पे कहा गया है कांग्रेस रन म्यूनिसपैलिटी यूजेज बीजेपी बुलडोजर टैक्टिक्स। टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस रन म्यूनिसपैलिटी यूजेज बीजेपी बुलडोजर टैक्टिक्स रेजेस माइग्रेंट्स होम्स इन केरला। अब ये बीजेपी हो या कांग्रेस, घर तो एक माइग्रेंट का जा रहा है, और ये पिक्चर साफ साफ इस बात को बता रही है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेंगलुरु में कर्नाटका से ये न्यूज़ है जहाँ पे बीजेपी एक्स एमएलए स्नैचेस बुलडोजर कीज टू हॉल्ट डिमोलिशन ड्राइव इन कर्नाटका। वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जैसे भी डिमोलिशन में लगी हुई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं बुलडोजर रोल्स डिस्पाइट दीदीज ऑर्डर। ममता बनर्जी, इनको काफ़ी पॉपुलरली दीदी बुलाया जाता है, उनके आदेश मतलब मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जो है अधिकारी डिमोलिशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। 2 रीडिंग्स हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं अगर आपका इंटरेस्ट हो इस टॉपिक को समझने के लिए। एक अर्बन प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्लम डिमोलिशन मेट्रोपॉलिटन मुंबई, ये संचेत अधिकारी द्वारा लिखा गया है, आप इस रिसर्च पेपर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जिस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, उस समय भी इन चीज़ों पर बात की गई थी। और उनका एक लास्ट लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ह्यूमन कंसिडरेशन विदाउट ऑफरिंग देम एन अल्टरनेटिव फैसिलिटी अनलेस इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डू सो। और ये तब की बात है, और आज क्या हो रहा है आज तक ये हम सबके सामने है। इसके बाद जो मैंने कहा था कि अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आने के बावजूद हर जगह इसे बुलडोजर जस्टिस बुलाया जा रहा है। एक न्यूज़ हमें मिलती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जहाँ पे इसे बुलडोजर इनजस्टिस बुलाया गया है। तो इंडिया इफ़ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डेमोलिस्ड, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देखें तो द बुलडोजर एंड इलेक्शंस, इट्स नॉट डिमोलिशन इट्स डोमिसाइड। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्होंने इवॉल्व किया था, इट्स डोमिसाइड। इस न्यूज़ को जब भी आप, एक और लैंडमार्क केस है जिसे हम देखते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें कहा गया था कि नो एविक्शन शुड टेक प्लेस विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। और इस केस में जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर, इनको ये हक दे दिया गया था कि वो बिना किसी नोटिस के किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स
और स्लम डवेलर्स को, इंक्रोचमेंट को वो हटवा सकते थे। तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि साइट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रेसिडेंट्स हु वर सेंसस्ड इन 1976, slums that have existed for 20 years or more should not be removed unless the land required for public purposes. Public purposes जो है अभी recent judgment में भी कहा गया है, तो उसे भी हम देखेंगे। And in such cases alternate site must be provided. High priority should be given to the resettlement, क्योंकि अभी resettlement की बात की गई थी, जिसमें जो recent judgment आया था उसमें ये अभी भी असंतोष है लोगों के बीच कि ठीक है आप कह रहे हो कि अगर डिमोलिशन होगा तो आप कंपनसेशन दोगे, लेकिन वो लोग जिनका घर ऑलरेडी डिमोलिश हो गया है, जो इससे अफेक्टेड हैं इन डिमोलिशन से, उनका क्या। अब हम देखते हैं रीसेंट जजमेंट जो एपेक्स कोर्ट में जस्टिस B.R. गवई और के.वी. विश्वनाथन द्वारा प्रनाउंस किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि डिमोलिशिंग प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन मियर एक्विजिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कितनी बार ये कहा गया है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर हम एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे बेसिक इंक्वायरी के लिए भी अगर आपके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है तो आपको क्रिमिनल अक्यूज, आपके मोहल्ले वाले आपको दरकिनार करने लगते हैं। खैर उसमें नहीं जाते हम लोग देखते हैं। वाइल प्रोनाउंसिंग द वर्डिक्ट द एपेक्स कोर्ट बेंच ऑब्जर्व्ड इट इज नॉट अ हैप्पी साइट टू सी वुमेन, चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन ड्रैग्ड टू द स्ट्रीट्स ओवरनाइट। हेवेंस विल नॉट फॉल ऑन द अथॉरिटीज इफ दे होल्ड देयर हैंड्स फॉर सम पीरियड। तो ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है। साथ ही साथ बार एंड बेंच ने जिस चीज़ को कोट किया है वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशन एंड इट जस्ट नॉट अ प्रॉपर्टी बट सिंबलाइजेस ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड इफ दिस राइट इज टेकन अवे देन द अथॉरिटी हैज टू सेटिस्फाई दैट सच अ मेजर वाज ओनली लास्ट रिसोर्ट अवेलेबल। आप सोचो ना कि एक घर बनाने में एक परिवार का, एक जनरेशन का सब कुछ खून पसीना चला जाता है और ओवरनाइट उनके घर को जमीनोजद किया कर दिया जाता है, उनकी सारी यादें, उनका पूरा परिवार को सड़कों पे ला दिया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट केस के जो पिटिशनर थे वो जमियत उलमाए हिंद थे और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था वो कुछ इस प्रकार था कि नो हाउस ऑफ एन अक्यूज्ड कैन बी डिमोलिश्ड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस। तो जिस प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो भाई कोर्ट का जो काम है कोर्ट को करने दो। अगर वो अक्यूज्ड है, वो कन्विक्ट हो जाता है, तो एक बेसिक डिफरेंस है अक्यूज्ड के बीच में और कन्विक्ट्स के बीच में। इसे आपको समझना होगा कि सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पे आप जो ये एग्जीक्यूट कर देते हो, उनके घरों को गिरा देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जिन प्रमुख बिंदुओं पे कोर्ट ने बात की है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कलेक्टिव पनिशमेंट, सेलेक्टिव डिमोलिशन इज इलीगल, मैंडेटरी नोटिस पीरियड, कंपनसेशन फॉर आर्बिट्री एक्शन, रेस्टिट्यूशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कंप्लाइंस एंड इंप्लीमेंटेशन। तो इसको हम समझते हैं कि कभी भी कोई भी इस तरह के डिमोलिशंस होंगे तो समझने वाली बात यह है कि सरकार ने डिमोलिशन पे रोक नहीं लगाया है। उन्होंने बस कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप किसी घर को डिमोलिश करने जा रहे हो तो क्या उसका एक पोर्शन जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या पूरा का पूरा घर जो है वो इलीगल है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है, सबके पावर्स जो है सेपरेट है। तो जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी को करने दिया जाए, जो एग्जीक्यूटिव काम है वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सूज में स्टेप इन ना करे। इसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट कलेक्टिव पनिशमेंट की बात होती है, जहां पे मान के चलिए एक घर में 5 लोगों का एक परिवार है, उसमें से एक कोई क्रिमिनल है या फिर उस पर कोई एलिगेशंस हैं, उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा घर गिरा देते हो तो पूरे परिवार इससे अफेक्ट होता है और रातों रात सड़कों पे आ जाता है। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो आपका मेथड है इसको आपको रोकना होगा। साथ ही साथ सेलेक्टिव डिमोलिशन, मान के चलिए किसी मोहल्ले में कोई एक अक्यूज्ड है, उसका घर इलीगल है, तो उस मोहल्ले में सिर्फ उसी के घर को सेलेक्ट करके आप नहीं डिमोलिश करोगे। अगर उसके आसपास और भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको भी डिमोलिश करोगे। तो लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है, इसको मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, कि एक आदमी जो चोरी के आरोप में, किसी पे एक चारू चोरी का आरोप लगता है, तो क्या वो कह सकता है कि भाई सिर्फ मैं ही चोर नहीं हूँ, फलाना फलाना भी चोर है? और क्या यह काम सरकार का है कि वो आइडेंटिफाई करे कि जितने भी चोर है सबको आइडेंटिफाई करे तभी उसे गिरफ्तार करे? तो ये सोचने समझने की बात है, आप समझें और मुझे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैंडेटरी नोटिस पीरियड की बात की गई है, यानी 15 दिन का नोटिस पीरियड जो है आपको मैंडेटरी तौर पर दिया जाएगा। और इस बीच में अगर जो अक्यूज हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है वो चलने लगेंगे, तो आप डिमोलिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर ये डिमोलिशन जो है वो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपको बाकायदा कंपनसेशन भी देना होगा अपने आर्बिट्रेरी एक्शन के लिए। और जो अक्यूज्ड, जो इन्वॉल्व ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स होंगे और उनकी सैलरी तक से उनको कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। रेस्टिट्यूशन एंड अकाउंटेबली कंप्लाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो ये गाइडलाइंस ले डाउन किए गए हैं, ये सारे स्टेट, यूनियन टेरिटरी, हर तक जगह जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ उन लोगों को जिनको
आगे चल के ऐसे किसी भी इलीगल, अनफेयर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोलिशन फेस करते हैं, उनको रेस्टिट्यूशन पे उसका ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे वो लोग जो हमारे पिटिशनर हैं जमात उलमा हिंद, ये काफ़ी खुश थे। साथ ही साथ वो लोग जो ऑलरेडी इस आर्बिट्ररी एक्शन को फेस किए हैं वो थोड़े दुखी नजर आए, क्योंकि उनके लिए इस पर कहीं पे भी बात नहीं